नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोई भी हमारा अगर इंडिकेटर है ना, उससे हम लोग एक एनएसी डाटा को फेच करते हुए कैसे हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए अभी हमारे पास एक रेंज फिल्टर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेंज फिल्टर वाला स्ट्रेटजी है ना, ये वाला, इसे हम लोग चार्ट पे ऐड करते हैं। अभी ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है ना, सपोज ये हमारा किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, यानी कैंडलस्टिक चार्ट का डाटा है। लेकिन अगर इसे हम लोग हैकेनेसी चार्ट का डाटा अगर हम लोग चाहते हैं, तो ये वाला डाटा हम लोग चाहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, देखेंगे हम लोग कितना डिफरेंस आता है इसके स्ट्रेटजी में, वो सारा पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसे किस तरह से करेंगे वो पॉइंट मैं समझा देता हूँ। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो और बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो बस आपको कंसेप्ट समझना है कि इसे हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। तो इसका पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए तो वर्जन 3 में ही है, तो इसे मैं कंप्लीट पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है ना, तो वो देखते हैं यहाँ पे, और इसे हम लोग वर्जन 5 में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू वर्जन 5 कर लेते हैं। यहाँ से कन्वर्ट टू वर्जन 4 हो जाएगा और फिर वर्जन 5 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा कन्वर्ट टू वर्जन 5 हो गया अब यहाँ से ये। ठीक है, इसे हम लोग प्रॉपर सेव कर लेते हैं और ऐड टू चार्ट कर लेते हैं, ये वाला इसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारा ये हो गया वर्जन 5 में, राइट। तो इसमें हम लोग कोड में क्या क्या समझने वाले हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले देखते हैं ये कैलकुलेशन कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है रेंज फिल्टर वगैरह का। तो रेंज फिल्टर यहाँ पे देखिए तो ये प्लॉट हो रहा है, राइट, ये फील्ड प्लॉट हो रहा है यहाँ पे। इसका कैलकुलेशन इस फंक्शन से आया है, ठीक है, यहाँ तक, यानी ये फंक्शन बना हुआ है रेंज फिल्टर का। ठीक है, और ये काम हो जाएगा यहाँ से, और फिर ये अपवर्ड डाउनवर्ड ये सब काम हो रहा है यहाँ पर, जिससे हमारा फेल्ट कलर और बार कलर वगैरह को यहाँ पे यूज में लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी वगैरह वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग सिंपल सा है, एक बार कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप लोग इजीली कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये सब टाइम लग जाएगा, इसमें ज़्यादा है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक को कन्वर्ट करना बताता हूँ, उसके बाद आप लोग वहाँ से खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसे किस तरह से हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो सब चीज़ दिखाता हूँ, जिससे आप लोग ईजिली कर पाइएगा। इसको मैं इंडिकेटर में कर देता हूँ, इंडिकेटर कर देता हूँ, और यहाँ पे कमीशंस वगैरह ये सब होगा, ये सब चीज़ हमें नहीं चाहिए, राइट। तो इसे भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा। अभी इंडिकेटर में हमारा हो जाएगा, और इंडिकेटर में इसमें एरर कहाँ पे है तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो फाइंड फंक्शन और फंक्शन रेफरेंस इंडिकेटर, ओके, स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, इंडिकेटर, राइट। तो अब ये हो जाएगा हमारा इंडिकेटर के रूप में, ये प्रॉपर काम करेगा। अब हमें देखिए यहाँ पे फाइनल हमारा प्लॉटिंग का काम हो रहा है ना, ये वाला यहाँ पे ये प्लॉट हो रहा है। ये हम लोग चाहते क्या है ना, हैकेनेसी डाटा के अनुसार ये प्लॉट हो। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरह से करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है अभी फिल्ट, एक ये फंक्शन है ये यूज हो रहा है, और फिल्ट कलर एक ये यूज हो रहा है, बस बार कलर का यूज है नहीं यूज है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जितना भी अननेसेसरी चीज़ है उन सभी को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, फिलहाल के लिए बस ये दो चीज़ यूज हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ओके ओके ओके, ये भी यूज हो रहा था ना यहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड का यूज हो रहा है। कलर्स के लिए ये सब टारगेट बैंड्स का यूज नहीं है, इसका यूज हो रहा है ये, और ये सभी कैलकुलेशन। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा बनाते हैं ना वेरिएबल, और सॉरी बिल्ट इन फंक्शन हमारा खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं, गेट फिल्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से गेट फिल्ट हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, और ये सब जो काम हो रहा है ना, इसको हम लोग कट करते हैं और अपने फंक्शन के अंदर ले लेते हैं। ठीक है ना, इतना काम हम लोग अपने फंक्शन के अंदर करवा लिया हमने। अब इस फंक्शन से दो चीज़ कैलकुलेट हो रहा है, दोनों को रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले फेल्ट वाला वैल्यू ये रिटर्न हो रहा है, तो इसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा चीज़ क्या कैलकुलेट हो रहा है, फेल्ट कलर, इसे भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है ना, टपल के रूप में हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये काम हमारा हो जाएगा। और एज इट इज़ इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे लिख लेते हैं,
और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसे सेव करते हैं ना, तो एग्जैक्टली वैसा ही काम करता रहेगा ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी उसी तरह से काम करेगा। लेकिन अब हमें चाहिए हैकेनेसी डाटा के ऊपर चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें चाहिए रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी और यहाँ पे चाहिए टिकर डॉट हैकेनेसी आपको करना है, टिकर डॉट हैकेनेसी जो भी पढ़िए आप, और सिंबल तो चार्ट का सिम इन्फो डॉट टिकर ID यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग TF पास करने वाले हैं तो चार्ट का ही पास कर देते हैं, सिंपल सा ब्लैंक स्ट्रिंग कर देंगे तो चार्ट का हो जाएगा। और एक्सप्रेशंस में अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हमारा किस तरह का हो जाएगा, तो हैकेनेसी डाटा के ऊपर हो जाएगा। इसको हम लोग एक और लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इसको है ना 2 कैलकुलेट करते हैं और एक में रखते हैं हम लोग नॉर्मल वाला, सिर्फ यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिएगा कुछ है भी या नहीं है। तो इसे मान लीजिए A कर देता हूँ दोनों को, ठीक है ना, और फिल्ट A और फिल्ट कलर A, ये वाला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये सेम वेरिएबल है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ A। इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यानी एक हैकेनेसी डाटा के ऊपर हो गया हमारा और एक नॉर्मल हो गया, दोनों में देखिए डिफरेंस कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टडी में अगर यहाँ स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल वाला हो गया और ये हैकेनेसी डाटा के ऊपर हो गया, राइट। तो ये ओरिजिनल है और ये हैकेनेसी के ऊपर है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसे प्लॉटिंग में ले सकते हो हम। अब इसी तरह डाटा को यूज करते हुए आपका जितना भी इसमें कंप्लीट टास्क था और जैसे स्ट्रेटजी बना हुआ था उन सभी को आप डिबग करिएगा, आपको हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी ओवरऑल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है उसे आपको एक फंक्शन के अंदर लाना है और उसे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन के अंदर इस तरह से फेच करवाना है, ठीक है। इससे पहले का काम हमने क्यों नहीं किया, ये सब क्योंकि ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है ना। ये सब वाला ये जैसे यूज हो रहा है, ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, यहाँ पे डाटा इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने ले लिया वो सब चीज़, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करिए, मैं उसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।